हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडे आई एम अगेन टेकिंग अ स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मलक्का। वापस से मैंने एक स्टेट का टॉपिक लिया, स्टेट ऑफ मलक्का। सो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बिजी सी रूट कौन सा है, मतलब बिजीएस्ट सी रूट आपको पता है कौन सा है? दैट इज़ स्टेट ऑफ मलक्का। अब ये स्टेट ऑफ मलक्का किस लोकेशन पे आता है? तो बेसिकली ये हमारे इंडिया के पास में, अब इंडिया के पास में मतलब जस्ट इंडिया के बाजू में नहीं है। हमारा इंडिया जो है वो इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में आता है। मतलब हमारा इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, नीचे दक्षिण वाला जो पार्ट है, वो पूरा इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम जो है वो स्टेट ऑफ मलक्का करती है। अब ये स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली इसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ आते हैं? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये तीनों कंट्रीज़ है। इसके आसपास और भी बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ हैं जो इसके आसपास होते हैं। इनके बीच में स्टेट ऑफ मलक्का होता है। अभी चाइना या फिर जो कोरियन कंट्रीज़ है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये सब इस पर डिपेंड्स हैं। अगर इसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, तो यहाँ से क्या है, इंडिया का नॉट पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है ना, तो 30% से ज़्यादा कार्गो यहीं से ट्रांसफर होता है। इवन ऑयल का भी जो मेनली सप्लाई होता है वो इसी रूट से होता है। एंड इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब के भी ऑयल या ट्रेड्स जो है वो मोस्टली इसी लोकेशन से गुजरते हैं, इसी सी रूट से जाते हैं। फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मलक्का डायलेमा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है कि चाइना मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएसए ने इंडोनेशिया से अभी डिफेंस डील किया। अब इंडोनेशिया के जस्ट बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो अगर यूएसए इंडोनेशिया से जो डिफेंस डील किया है तो इससे क्या होगा, इंडोनेशिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। और फिर यूएसए क्या करेगा, यहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर यूएसए स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अपना कंट्रोल करता है तो चाइना के लिए एक टेंशन पॉइंट है, क्योंकि चाइना का लगभग 80% ट्रेड ऑयल सप्लाई, ऑयल का जो ट्रेड है वो यहीं से होता है। अगर कभी आगे चलकर यूएसए और चाइना में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ वॉर वाला कंडीशन होता है, वॉर होता है, तो मे बी यूएसए इसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर यूएसए ने ये ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियसली ये चाइना के लिए टेंशन पॉइंट बन जाएगा। नाउ स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंडिया का भी 55% से ज़्यादा ट्रेड या ऑयल का जो ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। सेकेंड थिंग, हमारा जो अंडमान निकोबार है उसके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मतलब एक क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि उस पर कंट्रोल करना या वहाँ से इसका लोकेशन गुजरता है, तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड हमारे ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंट केस में क्या हो गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज था उससे ज़्यादा भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंस बनता जा रहा है, क्योंकि यूएसए, चाइना, इंडिया जैसे 3 पावर ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो लेट्स सी अभी आगे चल के इसमें क्या होता है, यूएसए का कितना इस पर कंट्रोल बनता है या कितना अपना प्रेजेंस बनता है। तो फिलहाल जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इट इज़ नॉट ओनली द सी रूट, इट इज़ द लाइक ग्लोबल पावर। ये अभी ग्लोबल ट्रेड के लिए और जियो पॉलिटिक्स का कंट्रोल बन चुका है, एक हार्ट बीट बन चुका है। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर कोई वॉर जैसा कंडीशन ना हो, स्मूथली ट्रेड वगैरह होता रहे। नहीं तो इंडिया के साथ, इंडिया पे तो ट्रेड और इंडिया की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ सकता है आगे चल के, कुछ कंडीशन ख़राब हुई। बट चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी